हम उस इन्फेक्शन से रिलेटेड आपको मेडिसिन बताते हैं। अमूमन देखा गया है कि हम खाने वाली मेडिसिन नहीं देखते, हम सिर्फ आपको जो है वजाइना में लगाने वाली मेडिसिन देते हैं। तो सूरत हाल में तसल्ली रखें कि वो चीज़ नॉर्मल है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें हम कहते हैं कि अब आपने इसका इलाज करवाना है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं और वो आपको कैसे कैसे अफेक्ट करती हैं। इसमें एक चेंज जो आती है वो है आपकी डिस्चार्ज के ऊपर, यानी जो आपका नॉर्मल वजाइना का डिस्चार्ज है वो बदलना शुरू हो जाता है। अब ऐसी कौन सी सूरत हाल है जिसके अंदर आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कौन सी सूरत हाल है जिसमें इलाज हो जाएगा लेकिन स्टिल परेशानी की बात नहीं है, और कौन सी ऐसी सूरत हाल है जो कि परेशानी का बाइस बन सकती है। एक एक करके मैं तीनों कंडीशंस को एक्सप्लेन करूँगी। पहली बात तो समझने की ज़रूरत ये होती है कि जो आप को जैसे ही हमल स्टार्ट होता है आपकी बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो कह लें कि चेंज हो जाते हैं, ठीक है, यानी टोटल दूसरी तरफ निकल पड़ते हैं। जो पहले बॉडी के हार्मोन्स थे जिसकी वजह से पीरियड्स आ रहे थे अब वो नहीं रहे। पीरियड्स में तो क्या होता है कि कभी आपका डिस्चार्ज जो होता है वो थोड़ा होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है और फिर आके थोड़ा हो जाता है। उसकी स्मेल भी थोड़ी चेंज होती रहती है, उसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी चेंज होना शुरू हो जाती है। आपको जैसे जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं तो वो आपका पीरियड्स का में जो हमल से पहले है वो डिस्चार्ज चेंज होना शुरू हो जाता है और ख़वातीन को उसकी समझ भी आ जाती है। हमल में क्या होता है, हमल में ये होता है कि अगेन यहाँ पे बात मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि हमल में भी डिस्चार्ज चेंज होता है। अमूमन देखा गया है कि औरतों के अंदर जो है वो वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है, यानी उनके अंदर जो कह ले कि पहले अगर वो कभी कभी उनको फील होता था अब वो उनको ज़्यादा वेटनेस फील होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इसमें कब है, इसको नॉर्मल हम समझते हैं। वो लोग बाज़ दफ़ा थोड़ा बहुत भी म्यूकस डिस्चार्ज आता है उसको लेके बहुत परेशान हो जाती हैं, एग्जामिनेशन कराने भी आ जाती हैं कि ये पहले तो नहीं था, ये अभी स्टार्ट हुआ है। तो सूरत हाल में तसल्ली रखें कि वो चीज़ नॉर्मल है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें हम कहते हैं कि अब आपने इसका इलाज करवाना है। अब जहाँ हमने बात की कि प्रेगनेंसी के अंदर आपकी वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है, वह एक और भी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपकी इम्यूनिटी भी जो होती है प्रेगनेंसी के अंदर कह लें कि वो थोड़ी सी कम हो जाती है। आपको इन्फेक्शंस का रिस्क भी बढ़ जाता है। कौन सा डिस्चार्ज है जो कि इन्फेक्शन को शो करता है। अगर डिस्चार्ज बेतहाशा बढ़ जाए, यानी पहले अगर आप कह लें कि कभी कभी आपको फील होता था, अब हर वक्त आपको डिस्चार्ज फील हो रहा है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में फील हो रहा है, या फिर उसके अंदर आप खारिश महसूस करना शुरू कर दें, या किसी किस्म की स्मेल आ जाए, या उसका रंग बदल जाए, यानी वो बहुत पीले रंग का हो जाए, सफ़ेद दही की तरह कर्ड लाइक होना शुरू हो जाए, फुटियाँ बनती हैं जैसे वो हो जाए, या फिर आप कह लेंगे ग्रीन कलर का हो जाए, सब्ज़ रंग आ जाए उसके अंदर, या उसमें ब्लड शामिल हो जाए, वो ब्राउन कलर का भी हो सकता है, वो रेड कलर का भी हो सकता है। अब ये ब्लड ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेगनेंसी की वजह से आ रहा है, बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन भी इतनी सीवियर हो जाती है कि वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और ये ब्राउन या रेड कलर का डिस्चार्ज आना शुरू होता है। रेड शो करता है कि ब्लीडिंग जो है फ्रेश है, और ब्राउन ये चीज़ शो करती है कि कोई पुराना ब्लड था जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता आपके डिस्चार्ज के साथ मिलकर आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में हम उस इन्फेक्शन से रिलेटेड आपको मेडिसिन बताते हैं। अमूमन देखा गया है कि हम खाने वाली मेडिसिन नहीं देखते, हम सिर्फ आपको जो है वजाइना में लगाने वाली मेडिसिन देते हैं जिसकी वजह से ये डिस्चार्ज ठीक हो जाता है। 7 दिन का ट्रीटमेंट भी है, 3 दिन का ट्रीटमेंट भी है, सिंपल एक सिंगल डे ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कितनी स्वेयर है, कितनी बार आपको हो चुकी है, क्या ये बार बार हो रही है। फिर ये भी देखना होता है कि इसका सोर्स क्या है। हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो, शुगर हो जिसकी वजह से इन्फेक्शन होती है। हो सकता है कोई आपको जो कपड़ा है या पैड है, जो चीज़ आप वजाइनल डिस्चार्ज के लिए यूज़ कर रहे हैं वो आपको सूट नहीं कर रही है। हो सकता है इसका ताल्लुक जो है वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप से हो। अच्छा, इसके बाद जो वजाइनल डिस्चार्ज जो कि बहुत ज़्यादा अहम भी है, वैसे तो जो इन्फेक्शन है वो भी अहम है, उसको इलाज करना इसलिए भी ज़रूरी है कि समटाइम्स अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते और हर वक्त वो रहती है तो उसका करके भी वाटर जो है वो ब्रेक हो सकता है, यानी आपका जो कह लें कि बच्चे का जो पानी है वो भी रिलीज़ हो सकता है। इसके अलावा जो है जो रेयर
कह लें कि मसला हो सकता है वो है कि अगर आपका एक्चुअली जो है वो वाटर ब्रेक कर जाए, वो वाला वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो दूसरे वजाइनल डिस्चार्ज से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। अब ये इसमें और उसमें क्या मुख्तलिफ होता है, उसमें ये मुख्तलिफ होता है कि ये वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ये वाला डिस्चार्ज दूसरे डिस्चार्ज से बहुत मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि यूरन की तरह का, या वो समटाइम्स पेशेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगा कि यूरन निकल आया। सो ये वाला वजाइनल डिस्चार्ज दूसरे वजाइनल डिस्चार्ज से बिल्कुल फ़र्क होता है। इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल पानी की तरह होता है, इसमें अमूमन कोई स्मेल नहीं होती है। पूरा का पूरा जैसे कह लें कि भर जाता है, आपके ट्राउज़र्स वगैरह भर जाते हैं, बेड सोक हो जाता है, या पैरों तक एकदम खुल कर पानी जो है ना वो पड़ जाए अगर, तो उसको हम कहते हैं कि हाँ ये वजाइनल डिस्चार्ज ऐसा है जिसके ऊपर फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करने की ज़रूरत है। अगर तो ये वजाइनल डिस्चार्ज आपको पूरे टाइम पर हुआ है, यानी कह लें कि 36 वीक्स के बाद हुआ है, फिर तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। और अमूमन देखा गया है कि इस या 37 वीक्स के बाद, कह लें कि 38 वीक्स के बाद, तो ये देखा गया कि इसके बाद यूजुअली लेबर पेन्स भी जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर ये वजाइनल डिस्चार्ज आपको 37 वीक्स से पहले हुआ है, या कह लें कि 36 से पहले हो गया है, तो उस सूरत हाल में डॉक्टर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उस टाइम पर डिलीवरी की तरफ जाएँ। तो अमूमन वहाँ पर आपको स्टीरॉइड यानी इंजेक्शन जो बच्चे की लंग मैच्योरिटी के लिए होता है, अगर ऑलरेडी नहीं दिया गया तो वो लगाया जाता है, और उसके साथ कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं। सो अगर आपको हमल में इस तरह का डिस्चार्ज महसूस हो रहा है तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें। और अगर आपको डिस्चार्ज में सिंपल ऐसे कि थोड़ा बहुत बढ़ गया है, हल्का सा ज़्यादा हो गया है, या उसकी वजह से सिर्फ आपको डिस्कम्फर्ट हो रही है, या आपको लग रहा है उसमें इन्फेक्शन हो रही हैं, तो सिर्फ उस सूरत हाल में आप डॉक्टर को बताइए। अदरवाइज़ थोड़ी बहुत चेंज के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।